हे राम कथा के लोलुपो, हे राम कथा रूपी पुष्पों के भंवरों। जैसा कि आपको विदित है कि हमने सुंदरकांड एक दृष्टि का पिछले अंक अर्थात भाग 5 में समापन कर दिया था, परंतु सुंदरकांड एक दृष्टि में हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ऐसी मनोहारी सिद्ध चौपाइयाँ एवं दोहे जो हमारे शरीर पर एक धनात्मक प्रभाव डालते हैं और हमको भक्ति के रंग में रंगते हैं, जिनका मानसिक तौर पर हमारे ऊपर वृहद असर होता है, के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। सुंदरकांड में तुलसीदास जी द्वारा ऐसे भावपूर्ण मनोहारी चौपाइयों दोहों की रचना की है जो हृदय से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि हृदय से निकली हैं अतः प्रभावकारी हैं। ये दोहे चौपाइयाँ मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करती हैं, मन बुद्धि शरीर पर सार्थक प्रभाव डालती हैं तथा अध्यात्म अर्थात आत्मा का परमात्मा से, साकार का निराकार से, स्थूल का सूक्ष्म से, आनंद का परमानंद से संबंध स्थापित करती हैं। इनके अभ्यास से प्राणी शिव हो जाता है। चूंकि ये दोहे चौपाइयाँ मानव व्यवहार के प्रति धनात्मक सोच एवं ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत करती हैं, अतः इन चौपाइयों दोहों के अभ्यास से जो नाद उत्पन्न होता है वह हमारे शरीर पर धनात्मक प्रभाव डालता है और हम सबको भी यह महसूस होता है जैसे कि शरीर में शक्ति भर आई है और हमारे को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास जी की इन दोहों चौपाइयों में एक ईश्वरीय संबोधन है जो साथ ही साथ कोई ना कोई संदेश भी देता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर ध्यान करने अभ्यास करने पर तुरंत ही दिखाई देता है। इनके उच्चारण से एक अनुपम सुख का अनुभव होता है और पाठक इसको लगातार दोहराना चाहता है। इनमें से कुछ दोहे चौपाइयाँ निम्न प्रकार हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। समुद्र को लांघने के अवसर पर जब वानरों की मंत्रणा हुई, तब जामवंत जी हनुमान जी की सुप्त शक्तियों को यह कहकर जागृत करते हैं कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इससे ऋषियों द्वारा हनुमान जी की जो शक्तियाँ सुप्त की गई थीं जागृत हो जाती हैं। तब हनुमान जी रोष में कहते हैं, हे जामवंत जी, मैं अभी जाता हूँ और त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है को रावण सहित ही उखाड़ के लाता हूँ। यह प्रसंग इस बात को संकेत करता है कि हर व्यक्ति असीम शक्तियों का भंडार है
बस उनको जागृत करने की आवश्यकता है। यह जागृत तभी होती हैं जब उद्देश्य सत्य से प्रेरित जन कल्याण हेतु हो। दूसरा, हनुमान जी तो स्वयं भगवान के दूत एवं शक्ति के पर्याय हैं। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीतै आनिए त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानिए। भगवान निष्काम हैं, अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। राम जी बंदरों और भालू सेना के साथ बड़े बड़े मायावी राक्षसों की सेना को परास्त कर माता सीता को वापस प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की सच्चे मन से भक्ति करने पर वे अपनी शक्ति का एक अंश आपको भी दे देते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जब लंका प्रवेश करते समय लंकनी को हनुमान जी मुष्टिका का प्रहार करते हैं, तब वह जान जाती है कि ये प्रभु राम के दूत हनुमान हैं। तब वह बहुत खुश होती है और कहती है, प्रभु के दूत के संग एक क्षण का संवाद ही सत्संग है, और सत्संग का प्रभाव स्वर्ग और वैकुंठ के सुख से भी ज्यादा होता है। कि तुम हरिदासन महा कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई। यह शरीर भगवान की ऐसी रचना है जो बिना कहे बिना समझाए जान जाता है कि सामने वाला दोस्त है अथवा शत्रु, क्योंकि उसको शरीर वैसे ही संकेत दे देता है। जब विभीषण ने प्रथम बार हनुमान जी को देखा तो कहा, लगता है तुम भगवान के सेवक हो। तुमसे मिलते ही मुझे हर्ष और शरीर में रोमांच अनुभव हो रहा है। अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण हनुमान जी से संवाद उपरांत कहते हैं, हरि की कृपा के बिना सज्जन पुरुष हित चाहने वाले साधु संत से भेंट हो ही नहीं सकती। अब मुझे विश्वास है मेरा कल्याण होने वाला है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। समाधि ध्यान की अवस्था क्या होती है, सीता जी के दृष्टांत से तुलसीदास बताते हैं। सीता जी का मुख अपने चरणों की तरफ है। संसार की कोई अन्य वस्तु उनको नजर नहीं आ रही और उनका मन राम जी के चरणों में रत है। इस अवस्था में उनको भूख प्यास का कुछ भी भान नहीं है। यही ध्यान योग की अवस्था है। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनतहि सीता कर दुख बागा। ये पंक्तियां बताती हैं कि रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन करो। राम के जिस जिस गुणों को अपनाते जाओगे, सापेक्ष दुर्गुण भागते जाएंगे और जीवन में दुखों का लोप हो जाएगा। अंततः आप सुखी हो जाएंगे। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी।
आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। जब हनुमान जी माता को हर प्रकार से ढाढ़स देते हैं और साहस देते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे और राक्षसों का वध करके आपको ले जाएंगे, तब माता को हनुमान जी सही अर्थों में राम भक्त लगे। तब उन्होंने उन्हें बल और शील के मालिक होने का वर दिया। यह अद्भुत वर है। अद्भुत इसलिए है कि भगवान का कर्म ही कुछ ऐसा है कि जहाँ बल होता है वहाँ शील नहीं होता, जहाँ शील होता है वहाँ बल नहीं होता। माता के आशीर्वाद से केवल हनुमान जी अपवाद हैं जो दोनों गुण रखते हैं। अजर अमर गुण निधि हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी द्वारा माता सीता को मुद्री भेंट करने से सीता जी में जीवन के प्रति उत्साह पुनः संचारित हो गया तथा उन्हें विश्वास हो गया राम जी आसपास ही हैं, क्योंकि सीता जी के अपहरण के बाद उनके जीवन में आशा की पहली किरण हनुमान जी ने ही जगाई। प्रतिफल माता ने उनका उपकार माना तथा पुत्र कहा और अजर अमर होने का वरदान दिया। यह इस बात का संकेत है, किसी का भला करोगे तो लौटकर अनगिनत भला होगा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आपके आशीष से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीष अमोघ है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्पष्ट है, हनुमान जी संकेत दे रहे हैं, यदि अपने कष्टों का निवारण चाहते हो तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। हनुमान जी तो हवा हैं, वे पवन के पुत्र हैं। हवा को क्या कोई बांध सकता है? मेघनाद को ये आँखों का धोखा हुआ कि हनुमान जी को उसने नागपाश से बांध लिया है। फिर हनुमान जी तो उसके दूत हैं जिसका नाम जपने से ही लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो उनका दूत क्या मेघनाद बांध सकता है? हनुमान जी मेघनाद के मन में अहंकार पैदा करना चाहते थे, क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने से उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जाती है। जाके बल लवलेश से, जितेउ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्म है और सृष्टि को चलाने वाले हैं। उनके छोटे से वर से तुमने त्रिलोक जीत लिया। तुम उन्हीं प्रभु की पत्नी को बलात् उठा लाए हो। क्या यह मुमकिन है कि तुम प्रभु को नीचा दिखा लोगे? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम के बिना वाणी भी अच्छी नहीं लगती। अपने अहंकार और लोभ को छोड़कर भगवान के नाम की माला जप कर तो देखो, तुम्हारा वाणी पर अधिकार हो जाएगा एवं मानसिक शांति मिलेगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, राम विमुख अर्थात पाप की कमाई पाप में ही व्यर्थ हो जाती है।
मोह मूल बहुसूल पद, त्यागं तम अभिमान, भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह जनित व्यवहार बहुत कष्ट देता है, इसलिए अज्ञान और अभिमान को छोड़कर विनय भाव से भगवान को भजना चाहिए, जो इनसे मुक्ति दिलाते हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टाहस कर गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। ये पंक्तियां संदेश देती हैं, जब जनहित में या अन्याय के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो भगवान भी परोक्ष रूप से मदद करते हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर भगवान की कृपा होती है वह सदा कुशल होता है। सभी देवता, मनुष्य और मुनि उस पर प्रसन्न होते हैं और भगवान भी उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह उनका सेवक होता है। कै हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब तुम्हारा सुमिरन और भजन नहीं होता वही विपत्ति काल है। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। हर समय सुमिरन करने से तात्पर्य यह है, आप जो भी कार्य करें उसमें इस बात का ध्यान करें कि वह धर्म संगत हो। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यों करी विचार मन माही। जब हनुमान जी माता का पता लगाकर आए और उनसे विनती करते हैं कि अब राक्षसों को मार माता को तुरंत ही वापस ले आए, तब राम जी भाव विवल होकर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा यह ऋण कभी उतार नहीं सकता। जब भगवान भी अपने प्रति किए गए नेक काम का एहसान मानते हैं, तब साधारण मनुष्यों को उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। सुनि प्रभु वचन, बिलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परियो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के इतने विनयशील वचन सुनकर हनुमान जी प्रेम से भर गए और प्रभु के चरणों में लौट गए कि ब्रह्म होते हुए भी भगवान कितने शीलवान हैं। भगवान हनुमान जी को उठा रहे हैं, परंतु प्रेम के वश हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी को उठाते हुए भगवान के कर कमल उनके सिर पर हैं। ऐसा दृश्य देखकर कथा सुनाते हुए शिव जी भी विभोर हो जाते हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायिनी। हनुमान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी भक्ति का दान दे दीजिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति अर्थात लगन एक ऐसी चीज है, उसी को प्राप्त होती है जिसको भगवान चाहते हैं। भगवान भी उसको ही चाहते हैं जो भगवान को चाहता है। भगवान ने भी अपना प्रिय शिष्य जानकर उनको अपनी भक्ति का दान दे दिया। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनहु गिरिंदा। रामचंद्र ने जो ही वानरों और भालुओं की सेना को अपनी दया दृष्टि से देखा, उनके देखते ही उनको महसूस हुआ कि उनके पंख उगाए हैं
और वे पर्वतों की भांति बली हो गए हैं। जिस पर भगवान की कृपा होगी उसको हर तरह का बल मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु पयान जाना बैदेही, फर की बाम अंजनु कही देही। यह भगवान की माया है। उसने शरीर का इस तरह निर्माण किया है, जब भी भगवान किसी की सहायता करना चाहते हैं तो इसके शरीर को पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। जब प्रभु माता सीता को लाने के लिए लंका की तरफ बढ़े, तब सीता जी के वाम अंग फड़कने लगे। चूंकि माता प्रभु के बाएं अंग विराजती हैं, इसलिए ही माता के बाएं अंग फड़के। उन्हें महसूस हुआ कि वे उनके बाएं आकर विराजमान हो गए हैं। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलें भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगई नास। ऐसा राजा जिनके सचिव वैद और गुरु यदि भय के वश होकर झूठी तारीफ करते हैं, तो ऐसे राजा का राज, धर्म और तन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, जो रावण के मंत्री कर रहे हैं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। पराई स्त्री पर क्रूर रखने वाले व्यक्ति का यश, बुद्धि और सारे सुखों का नाश हो जाता है, और चौथी के चंद्र को देखने की तरह कलंक लगता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जब अपने निर्दोष छोटे भाई का अपमान कर घर से निकाला, उसी क्षण वह प्रभाहीन हो गया तथा भाग्य ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। क्योंकि छोटा भाई पुत्रवत होता है और धर्मानुसार उसका संरक्षण बड़े भाई को करना पड़ता है। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं, अगर किसी के ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप भी लगा होगा और मेरी शरण में पाप शमन के हेतु आएगा, तो मैं उसको तजूंगा नहीं, उसकी मदद करूंगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो, प्रभु की शरण में रहो, ताकि पाप होने ही न पाए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापुत्र विद भवसूला। जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान के आदेशानुसार व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और किसी भी प्रकार का दैविक, दैहिक एवं भौतिक कष्ट नहीं होता। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह से ग्रसित व्यक्ति को ज्ञान देना, लोभी व्यक्ति को विरक्ति का भाषण देना और क्रोध में तमतमारे व्यक्ति को शांति पाठ कहना, और जो व्यक्ति काम से पीड़ित हो उसको हरि कथा कहना ठीक उसी प्रकार है जैसे बंजर भूमि में बीज बोना, अर्थात सारे प्रयास निष्फल होंगे। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस, गावहीं सुनहि संतत सठ मना। सुंदर कांड की कथा कलयुग के दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, संदेहों को मिटाने वाली
दुखों को हरने वाली है। हे मन, तू निश्चिंत होकर रघुपति के गुणों का लगातार गा और सबको सुना। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। इति सुंदर कांड एक दृष्टि। सभी देवी देवताओं, सभी महानुभावों के चरणों में मेरा प्रणाम।